हेलो गाइस, आज हम आपको क्लास 11th के वेक्टर के चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का वेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि आपको उसका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बाद फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको वेक्टर हमारी चैप्टर नंबर 4 जो वेक्टर है, क्लास 11th का टॉपिक है। हम इसमें स्केलर एंड वेक्टर के बारे में फुल डिफिनीशन के साथ साथ हम उसका डिफरेंशिएशन भी बताएंगे और उसकी यूनिट भी बताएंगे, और साथ ही साथ हम इसमें आपको उसके वेक्टर के बारे में बताएंगे क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरत होता है। वेक्टर में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है स्केलर क्वांटिटी में। तो हम पहले आपकी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर चैप्टर नेम है, उसमें आएगा पहले टॉपिक क्या आ रहा है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर यही डिफिनीशन ये वेक्टर लॉ को अलग कर देता है स्केलर क्वांटिटी से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हम आपको डिफिनीशन बताते हैं। वेक्टर to define the vector quantities we needed to मैग्नीट्यूड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में आती है आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जरूरत के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ जाता है, और एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज द फॉलो ऑफ वेक्टर लॉ, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एज वेल एज फॉलो करती है उनको क्या हम बोल सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल हम जैसे लिए हैं, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, etc. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, ये बताएगा आपको क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है इसमें, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ ए क्वांटिटीज, मतलब कि ये बता रहा है कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है इस क्वांटिटी में, एज द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हमें इसमें मतलब वेक्टर लॉ में हमको, अगर वेक्टर लॉ में मैग्नीट्यूड ना हो, डायरेक्शन ना हो, एज वेल एज डायरेक्शन, इफ इज द ऑलवेज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर किसी चीज में किसी मतलब मान के चलो किसी उसमें सब्सटेंस में डायरेक्शन ना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ना हो, इफ दिस ऑलवेज इज द वेक्टर क्वांटिटी, नॉट नेसेसरी। अगर हमको ये, अगर वो वेक्टर लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है, और ये उसमें डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड ना हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए, वेक्टर ऑलवेज हैज डायरेक्शन। वेक्टर लॉ रहेगा तो वहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये मान लो किसी चीज में हो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? वेक्टर है या फिर स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, ये भी समझ लो। अभी हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, पहले हम डिफिनीशन बताते हैं आप लोग को। ठीक है,
इसमें हम जान लीजिए कि वेक्टर जो रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मैग्नीट्यूड पड़ेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, और डायरेक्शन का भी, और वो एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तो वो वेक्टर लॉ कहलाएगा। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी टू बी डिफाइंड, स्केलर क्वांटिटी वी नीडेड ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। इसमें केवल क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें मैग्नीट्यूड है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, वो वेक्टर लॉ हो, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए दिया, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये तो हमें जरूर है, वेक्टर लॉ के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत ही पड़ेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आएगा मास, एग्जांपल के थ्रू स्पीड, टेम्परेचर, etc। ठीक, अब हम यहाँ बताएंगे आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अब पहले हम एक तरफ स्केलर लिखेंगे और एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक, अब वेक्टर क्वांटिटी का पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है, इसमें हमने पहले ही एडवांस में लिख लिए हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड होता है। ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन पे होता है, एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, वेक्टर लॉ पहला स्केलर में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को फॉलो करेगा, ओनली फॉर ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी फॉलो करेगा, और एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा। ये एडेड कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ये एडेड होगा तो ऑर्डिनरी रूल से एडेड होगा। ठीक है, और ये जो है वेक्टर जो है एडेड होगा वो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग एडेड किया जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने आपको एग्जांपल फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन दिया है, यहाँ हमने आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स को दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मास, डिस्टेंस एंड स्पीड होता है। नोट पॉइंट वेक्टर लॉ के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, important points। All vector quantity have direction, but all the quantity that have direction are not vector। देखिए, ये नोट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि अगर all vector quantity have a direction, सभी के लिए जितना वेक्टर रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसके लिए तो डायरेक्शन अनिवार्य है, लेकिन ऑल द क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। अगर उसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है, क्यों? यहाँ तो वेक्टर लॉ के लिए चाहिए डायरेक्शन ही, और यहाँ कह रहा है कि डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। अगर किसी क्वांटिटी के पास वेक्टर है तो वो, मतलब क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर लॉ नहीं है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ कह रहा क्या कि कोई क्वांटिटी अगर डायरेक्शन दिखाता है, वेक्टर क्वांटिटी में कोई अगर डायरेक्शन दिखाता है तो वेक्टर है, लेकिन अगर ओनली फॉर डायरेक्शन दिखाता है और ये वेक्टर लॉ को ना फॉलो करके केवल डायरेक्शन दिखा दे, कोई क्वांटिटी केवल डायरेक्शन दिखा दे, तो वो वेक्टर लॉ नहीं है। ठीक, वेक्टर को नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है तो फिर वो जाके क्या हो जाएगा, वो वेक्टर लॉ को, मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल बता देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि ये वेक्टर है या नहीं है। ठीक, हम आपको बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम इजी वे में, ऐसा डिफिनेशन कोई
बहुत कम ही लोग बताते हैं, क्योंकि इतना इजी डिफिनेशन कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन हम जो वीक बच्चे हैं उनको भी बता कर पढ़ सकते हैं वो लोग एकदम इजी तरीके से। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन में हम दे दिए रहे हैं आपको। नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 स्केलर क्वांटिटी ठीक, क्वांटिटी। ये बताइए इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? ये है ऑप्शन आएगा तो वेक्टर। ठीक।